हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरामेड टॉपिक पे। मैं हूं शेषमणि पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलर्जिक राइनाइटिस, जिसे कॉमन कोल्ड या फ्लू कहते हैं और हिंदी में इसे नज़ला या जुकाम कहते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एलर्जिक राइनाइटिस वायरस से फैलने वाला एक संक्रमण है जो कि आमतौर पर बदलते मौसम जैसे कि सर्दी से गर्मी या गर्मी से बरसात, इसके अलावा कुछ एलर्जेंस जिनसे किसी को एलर्जी है उनके संपर्क में आने की वजह से फैलता है। जैसे कि किसी को धूल से एलर्जी है, धुआं से एलर्जी है, पोलन ग्रेन से एलर्जी है या किसी भी तरह की फूड एलर्जी है, तो कुछ एलर्जेंस बॉडी में अटैक करते हैं और बॉडी उनके अगेंस्ट रिएक्ट करती है, जिससे कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जैसे कि हिस्टामीन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन या ल्यूकोट्राइन्स। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी जो मीडिएटर्स होते हैं वो हमारे बॉडी में कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसकी वजह से नेजल कंजेशन या फिर इचिंग, फीवर या फिर हेडेक होना, ये ऐसे कुछ सामान्य लक्षण आते हैं। इसके अलावा रनिंग नोज, नाक बहने लगती है। तो ये लक्षण जो होते हैं जो एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स बनाते हैं। तो आमतौर पर इसके जो एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स हैं यही होते हैं जो कि कॉमन सिम्टम्स होते हैं। कई बार इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं, जैसे कि बहुत तेज़ बुखार होना, बहुत तेज़ सर दर्द होना, बदन दर्द होना। तो ऐसी स्थिति में कुछ ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर दूसरे इन्फेक्शन भी साथ में बन रहे हैं तब कुछ दूसरी एंटीबायोटिक्स का सहारा भी लेना पड़ सकता है। आमतौर पर ये वायरस से फैलने वाला इन्फेक्शन होता है जो कि राइनो वायरस, जो इसका कॉमनेस्ट वायरस होता है, जिसकी वजह से फैलता है। इसके अलावा ये दूसरे वायरस भी होते हैं जैसे कि कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, एंटेरो वायरस, ऐसे कुछ वायरस होते हैं। आमतौर पर 200 से ज़्यादा ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि हर साल अपनी स्ट्रेन बदलते रहते हैं और कई बार अफेक्ट करते हैं हमको। तो ये वायरस से फैलने वाला रोग है जो कि बहुत तेज़ी से फैलता है क्योंकि वायरस बहुत ही कंटेजियस होता है। तो इसके फैलाव ज़्यादातर ड्रॉपलेट मोड में बहुत ज़्यादा फैलता है। अगर कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है, अगर इन्फेक्टेड है तो उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इस्तेमाल की गई चीज़ों को, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी इस्तेमाल की गई चीज़ों को आप अपने हाथ से छूते हैं या आँख में लगाते हैं, नाक में लगाते हैं या मुंह के पास हाथ रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में इन्फेक्शन फैलने का बहुत खतरा होता है। दूसरा, अगर हम ज़्यादा संपर्क में रहते हैं ग्रुप में ऐसे लोगों के जहाँ पर किसी को अगर इन्फेक्शन है, जैसे कि फ्रेंड सर्कल हो गया या ऑफिस में हो गया या स्कूल में, बच्चों को बहुत ज़्यादा हो सकता है। जैसे बच्चे ग्रुप में रहते हैं और कई बार अगर किसी बच्चे को इन्फेक्शन है तो वो दूसरे बच्चों को भी बहुत तेज़ी से हो सकता है। तो ये इसके फैलाव की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। जैसा कि हमने जाना इसके जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, हल्के लक्षण होते हैं जो कि आमतौर पर 1 या 2 दिन में ठीक हो जाते हैं। किसी किसी को ये 3 to 5 डेज या 5 to 7 डेज और कभी कभी ये मोर देन 10 डेज भी परेशान कर सकता है। वायरस के कारण जो इसके सिम्टम्स आते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें किसी भी तरह की एंटीबायोटिक की भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर इसके सीवियर सिम्टम्स हैं, जैसे कि बहुत तेज़ बुखार होना है, गले में दर्द होना, कान में दर्द होना, खांसी बहुत ज़्यादा आना और लंबे समय तक अगर ये सिम्टम्स बने हैं तो आपको दूसरे इन्फेक्शंस भी साथ में मिक्स्ड इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिसके लिए प्रॉपर डायग्नोस की आवश्यकता होती है और डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि आपको ओटाइटिस मीडिया, टॉन्सिलाइटिस या फिर फेरेंजाइटिस, इसके साथ साथ या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या निमोनिया भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता होती है जहाँ पर वो डायग्नोस करके प्रॉपर एंटीबायोटिक दे सकते हैं। तो इसके जो सिम्टम्स के आधार पर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं उसमें आमतौर पर बदन दर्द या बुखार के लिए आइबुप्रोफेन या पैरासीटामोल या कॉम्बिनेशन में दिया जा सकता है, जैसे कि क्रोसिन, कैलपोल या फिर कॉम्बीफ्लेम। एसिक्लोफेनिक विद पैरासीटामोल भी दे सकते हैं, जैसे कि जीरोडॉल्पी। कुछ मेडिसिन ऐसी आती हैं जिसमें एंटी एलर्जिक कॉम्बिनेशन भी होता है, जैसे कि फिनाइलेफ्रिन, पैरासीटामोल और सिट्रीजिन कॉम्बिनेशन में आती हैं बहुत सारी मेडिसिन, जैसे कि सिनारेस्ट हो गया, ओकासेट हो गया, चेस्टान कोल्ड हो गया। ऐसी मेडिसिन को आप ले सकते हैं तो हल्के लक्षणों वाला जो रहता है प्रॉब्लम वो दूर हो सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा गंभीर समस्या है, बहुत ज़्यादा कंजेशन है, नेज़ल ब्लॉकेज भी है, तो हम कुछ नेज़ल सलाइन या ऑक्सीमेटाजोलिन की जो ड्रॉप्स आती हैं जैसे कि नेजिवियान या ओट्रिविन, साथ में मोन्टिलिकोस्ट
दे सकते हैं उसके कॉम्बिनेशन में एंटी एलर्जिक, जैसे कि सेट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन या फेक्सोफेनाडिन, इनको कॉम्बिनेशन में दिया जा सकता है। इसके जो पॉपुलर ब्रांड हैं जैसे कि हिस्टाफ्री एम हो गया, एलेग्रा एम हो गया, है ना, एलमोंटस, तो ऐसी मेडिसिन साथ में देने से अंदर का कंजेशन भी दूर होता है और साथ में एलर्जी भी कंट्रोल होती है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा तेज़ इन्फेक्शन है, सिम्टम्स इसके बहुत सीवियर हैं, कान में दर्द है, गले में दर्द है, तो कुछ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती है, जैसे कि एमॉक्सिसिलिन हो गए, जिसमें कि आप ऑगमेंटिन या क्लेवम, मॉक्सिकाइंड, ऐसे जो ब्रांड्स हैं वो दे सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन हो गए, एजिसिप हो गए, एजिथ्राल हो गया, जिथ्रॉक्स हो गया, ये एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। सेफेक्सिम दे सकते हैं, जैसे कि जिफी या टैक्सिम, ये कुछ जो कॉमन एंटीबायोटिक्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ये आमतौर पर ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स की होने की शक में दिया जाता है। हालांकि वायरस इन्फेक्शन को डायग्नोस करने का कोई वो नहीं होता, ये अपने अनुमान के आधार पर इसे देखा जाता है। तो वायरल हल्के लक्षणों के लिए केवल आप बुखार या दर्द की दवा और एंटी एलर्जिक लेके इसे ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा तेज लक्षण होने पर ही आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता होती है। कई बार खांसी भी आती है, तो खांसी के लिए आप दो तरह की सिरप्स होती हैं। एक होती है एंटीटसिव, जो कि सूखी खांसी के लिए होती है, जिसमें कि मुख्य रूप से डेक्स्ट्रोमेथार्फेन, फिनाइलेफ्रिन और क्लोरफेनरामिन कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे कि एस्कोरिल डी हो गया, ग्रिलिंटस डी हो गया, जेड कुछ। फिर ब्रोंकोडायलेटरी एक्शन के साथ में जो बलगम वाली खांसी आती है, जिसमें कि टर्बूटालिन, गुआफेंसिन, और ये कॉम्बिनेशन में आते हैं ब्रोमहेक्सिन के, जैसे कि एस्कोरिल सी, ग्रिलिंटस हो गया, जेडेक्स हो गया। तो ऐसी कुछ कप सिरप हैं जो और भी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आपके खांसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी कुछ कॉमन जानकारियाँ। इसके अलावा कुछ इसके बचाव के लिए आप मास्क लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें, पानी पिएं, तो ये इससे आप बचा जा सकता है। ऐसी वीडियो के लिए आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।